माध्यमिक 2022 के लिए हिस्ट्री का जो सजेशन हमारे कोचिंग के तरफ से अपलोड हुआ था, उसमें चैप्टर 2 में जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, उनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर पहले अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग उसी चैप्टर 2 में से एक अन्य प्रश्न का उत्तर अपलोड कर रहे हैं। आप लोग कॉपी कलम लेकर रेडी रहिए, उत्तर को लिख लीजिए। ठीक है। प्रश्न था, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में डेविड हेयर की भूमिका। ये प्रश्न भी इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। अब उत्तर लिखिए आप लोग। भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में जिन ईसाई समाज सेवक पादरियों ने अग्रणी भूमिका निभाया था, उनमें डेविड हेयर का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। खड़ी पाई। अब पेज के बीचों बीच आप हेडिंग दीजिएगा, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में डेविड हेयर का अवदान। अब साइड में हेडिंग दीजिए, 1 नंबर लिखिए। 1 नंबर हेडिंग, पहला, हिंदू कॉलेज की स्थापना, अंडरलाइन कीजिए, उसके अंदर लिखिए, बंगाल में एक पाश्चात्य शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए डेविड हेयर ने कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जज सर एडवर्ड हाइड ईस्ट, ये एडवर्ड हाइड ईस्ट का स्पेलिंग मैं बोल दे रहा हूँ, लिखिए ठीक से, ड के ऊपर रेफ, ये एक वर्ड हो गया एडवर्ड। उसके बाद होगा हाइड, हा हमें आ की मात्रा छोटी ई ड, हाइड। उसके बाद होगा ईस्ट, छोटी ई आधा दंती स ट, ईस्ट। तो फिर से एक बार वाक्य को मैं बोल दे रहा हूँ, बंगाल में एक पाश्चात्य शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए डेविड हेयर ने कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जज सर एडवर्ड हाइड ईस्ट से अनुरोध किया। खड़ी पाई। यह अनुरोध मंजूर होने पर 1817 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। खड़ी पाई। अब दूसरा हेडिंग लिखिए, कैलकटा, मतलब इंग्लिश में लिखिएंगे तो कैलकटा, हिंदी में लिखिएगा तो कलकत्ता। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना, अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन करके उसमें लिखिए, छात्र छात्राओं को बिना मूल्य पर अंग्रेजी और बंगला भाषा के अच्छे किताब उपलब्ध कराने के लिए डेविड हेयर ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की थी। खड़ी पाई। तीसरा हेडिंग होगा कलकत्ता अर्थात कलकत्ता स्कूल सोसाइटी। इसके पहले के हेडिंग में था कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी, यहाँ बुक नहीं होगा, यहाँ होगा कलकत्ता स्कूल सोसाइटी की स्थापना, अंडरलाइन। बंगाल के विभिन्न स्थानों में नए नए स्कूलों की स्थापना एवं कलकत्ता में स्थापित स्कूलों का हर तरह से उन्नति करने के लिए 1818 ईस्वी में कलकत्ता स्कूल सोसाइटी की स्थापना की गई। खड़ी पाई। अब चौथा हेडिंग लिखें, अन्य शिक्षण संस्थान। ये अन्य शिक्षण संस्थान के जगह पे आप और एक हेडिंग दे सकते हैं, दूसरा आप दे सकते हैं पटलडांगा एकेडमी की स्थापना, ये भी दे सकते हैं। ठीक है। तो लिखिए, अन्य शिक्षण संस्थान के अंडर में डेविड हेयर के प्रयास से पटलडांगा एकेडमी की स्थापना हुई। खड़ी पाई। वर्तमान में इसे हेयर स्कूल के नाम से जाना जाता है। खड़ी पाई। अब साइड में हेडिंग दीजिएगा, नंबर नहीं होगा, मूल्यांकन। ये अच्छा, थोड़ा सा आंसर लिखने का तरीका भी आप लोग सीख लीजिए। जो 4 मार्क्स और 8 मार्क्स के आंसर हम लोग हिस्ट्री में लिखेंगे, उसमें आपकी किताबों में, किताब हो या गाइड हो, उसमें 4 मार्क्स के जो आंसर होते हैं वो
प्लेन एक पैराग्राफ में लिख दिए जाते हैं और कुछ करने का भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शन रहता है कि 4 मार्क्स का जो भी आंसर आप लिखेंगे उसको 7 से 8 वाक्य में लिखना है। तो इसलिए ज़्यादा लिखने की गुंजाइश नहीं रहती है। 7 से 8 वाक्य में उसके बारे में जो मेन बातें हैं आंसर के जो मेन पॉइंट्स हैं वही हम लोग लिखते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं पॉइंट्स को हेडिंग वाइज कर दिया जाए और 7 से 8 वाक्य का जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको भी फॉलो किया जाए, तो आप अच्छा मार्क्स कैरी कर पाएंगे और याद करते समय आपको सुविधा भी होगी। आप हेडिंग याद कर लेंगे तो उसके हेडिंग के अंदर जो भी लिखना होगा उसको आप खुद से भी लिख पाइएगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है। और कोई भी 4 मार्क्स का और 8 मार्क्स का जब आंसर आप लिखें तो विशेष करके 8 मार्क्स के आंसर में तो आप आंसर के शुरुआत में भूमिका और आंसर खत्म होने के बाद अंत में उपसंहार या मूल्यांकन ये जरूर डालेंगे 8 मार्क्स में। अब 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं उसमें आप में भी एक भूमिका और नीचे में उपसंहार डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जो लिखा दे रहा हूँ वो मैं उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ही मैं इस आंसर्स को तैयार किया हूँ। तो भूमिका जरूरी नहीं है कि आप भूमिका वर्ड मेंशन करके ही भूमिका लिखें। आप शुरुआत में 2-3 पंक्ति 2-3 लाइन सेंटेंस आप भूमिका के तौर पे लिखेंगे। भूमिका का मतलब क्या होता है कि आप जो आंसर लिखने जा रहे हैं उस आंसर का थोड़ा आप परिचय दे रहे हैं, ठीक है, ये भूमिका होता है। तो भूमिका लिखकर भी आप लिख सकते हैं या बिना भूमिका लिखे हुए भी आप 3-4 सेंटेंस लिख 2-3 वाक्य लिख दिए, वो भूमिका हो गई। उसके बाद मेन आंसर जो है वो लिख लिए। अब मेन आंसर को कोशिश कीजिएगा मेन आंसर का जो होगा वो पॉइंट बीचों बीच पेज के बीचों बीच देने की कोशिश कीजिएगा, तो वो टीचर को दिखता है बढ़िया से, अच्छी तरीके से टीचर इंप्रेस होता है, तो वो मार्क्स अच्छा मिलने का चांस रहता है। और उसके बाद जब नीचे में जब आंसर खत्म हो जाए तो मूल्यांकन या उपसंहार लिखा जाता है। ये मूल्यांकन या उपसंहार क्या होता है, जैसे भूमिका होता है आंसर का परिचय, उसी तरीके से मूल्यांकन या उपसंहार जो होता है वो आपका व्यू उस आंसर के प्रति, आपने जो आंसर लिखा उस आंसर के प्रति या उस जो भी पूछा गया था उसके प्रति आपका क्या व्यू है, ये आपका मूल्यांकन हो जाता है या उपसंहार हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन डेविड हेयर का अवदान पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में, तो पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में डेविड हेयर के जो भी अवदान थे वो आपने फैक्ट्स कलेक्ट करके लिखे हैं। अब आपका क्या व्यू है पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में डेविड हेयर कहाँ तक पहुँचे थे या और उनका क्या योगदान था, वो एक व्यू आप लिखेंगे, उसी को कहा जाता है मूल्यांकन, ठीक है। तो आप लोग ये लिखने की कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो लिखिए मूल्यांकन में लिखिए, बंगाल में नारी शिक्षा के प्रसार में भी डेविड हेयर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, खड़ी पाई। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न ज्ञान चर्चा मूलक संस्थाओं को नियमित रूप से आर्थिक सहायता भी दिया था, ठीक है। ये आंसर कंप्लीट हुआ। इसके बाद के वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के और जो क्वेश्चंस बच गए माध्यमिक हिस्ट्री सजेशन के 2022 का उसको अपलोड करेंगे। तो चैनल में जो लोग न्यू हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा इसी चैप्टर का और भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके संबंध में हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।